चाहते हो। आप देख रहे खबरें राजधानी सुबह। मैं राजेश कुमार। यदुवंशी समाज को भाजपा में मिलाने के लिए एक तरह से जो है गोवर्धन पूजा पे पूरा भाजपा के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आप देखें वीडियो के माध्यम से। कोई भी यदि भ्रष्टाचार करेगा उसको उसके भ्रष्टाचार के लिए उसको जेल जाना पड़ेगा। भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक बार बिहार में आप सरकार बनाइए साथियों, एक गारंटी स्पष्ट देता हूं, कोई भी अपराधी बिहार के सरजमीन पर नहीं दिखेगा। या तो वो नेपाल में होगा, नहीं तो गया के पिंडदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगा। इसलिए साथियों, ये पूरा बिहार तभी विकसित होगा जब आप अच्छी सरकार बनाएंगे। 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई और 25 में भाजपा की सरकार बनाएंगे तो स्पष्ट है, बिहार में देखिए एयरपोर्ट नहीं बन रहे हैं क्योंकि जमीन नहीं दे सकते हैं नीतीश बाबू। 4 लेन नहीं बन सकते हैं क्योंकि जमीन नहीं दे सकते हैं नीतीश बाबू। कोई एयरपोर्ट नहीं बनता, एम्स नहीं बनता, रोड नहीं बनता। अरे तो नीतीश बाबू आप किस लिए सरकार में? और आजकल जो स्थिति है उनकी, अब तो उनके खिलाफ बोलने में भी शर्म लगता है साथियों, नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलने में, क्योंकि कब क्या बोल देंगे ये कोई नहीं जानता है। नित्यानंद जी ने कहा ना कि चीरहरण हुआ बिहार विधानसभा और विधान परिषद में। स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने हाथ जोड़ा, नीतीश बाबू क्या बोल रहे हैं? नीतीश बाबू आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप इस तरह का बयान नहीं दें। लेकिन नीतीश कुमार जी मानने के लिए तैयार नहीं। जो स्थिति और परिस्थिति है बड़ा स्पष्ट है, अब दूसरा कोई उपाय नहीं रह गया। क्योंकि लालू जी को भी याद कीजिए साथियों, ठीक कहा नित्यानंद जी ने, 1990 में भी लालू जी को हल्दी लगाने का काम किसी ने किया था तो भाजपा के 39 विधायकों ने, जिसने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और आज लालू जी भूल गए, नीतीश कुमार जी को भी 5 बार मुख्यमंत्री बनाया और कर्पूरी ठाकुर जी को भी 2 बार बिहार की भारतीय जनसंघ ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। इसलिए आज यदुवंशी समाज के सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। और जो लंबा लिस्ट है, लगभग 21,000 लोगों का लिस्ट आदरणीय नित्यानंद राय जी, अशोक यादव जी और रामकृपाल यादव जी और नवल किशोर यादव जी ने दिया है, उन सभी को भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करते हुए, उनका मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सारे सांसद और विधायक को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, विपक्ष के नेताओं को मैं बधाई देता हूं कि जो लोग यदुवंश समाज को अपनी जागीर समझते थे, आज उसकी जागीरदारी आपने तोड़ दी है। यहाँ जो लोग आए हैं, ये एक एक व्यक्ति जो यहाँ पहुँचे हैं वो व्यक्ति नहीं है, संस्था है, वो ताकत रखते हैं। हम तो पहली बार, याद है मैं पहली बार संसद में पहुँचा तो नित्यानंद जी 15 से 18 दिन हमारे लोकसभा में थे और जब संसद का मुंह देखा उसमें यदुवंश समाज का बहुत बड़ा रोल था और जितना भी वोट डला उसका 98% वोट हमें मिला था, तो हम संसद में पहुंचे। नरेंद्र मोदी जी ने पिछली बार 39 सीटें जीती थी और 39 सीट जीतने में यदुवंश समाज का बहुत बड़ा रोल था। और इसी का फल है कि आज नित्यानंद जी अमित शाह जी के साथ गृह राज्य मंत्री बनकर पूरे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, तो बिहार की रक्षा भी करनी पड़ेगी। यहाँ भी हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलेंगे। और सम्राट चौधरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में समाज के किसी वर्ग को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि बीजेपी और मोदी जी से जोड़ेंगे। मैं तो आपको बहुत बधाई देता हूँ। जितनी संख्या यहाँ है उससे ज़्यादा संख्या सड़कों पर है, बाहर है। हमारे लोगों को रोका गया लेकिन फिर भी इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। समीकरण टूटेगा। नित्यानंद जी, रामकृपाल जी, अशोक जी को तो बधाई देते हैं, सारे विधायक को, नंदकिशोर जी को बधाई देते हैं।
लेकिन जो समीकरण कहा जाता है उस समीकरण को आपके साथ हम भी कंधे से कंधे मिलाकर तोड़ने का काम करेंगे।